अरे सबके दावे टाय फिर से निकल जाएंगे, चिंता मत करिए। 2-4-10 दिन और इंतजार करिए जी। सारे लोग के जो बड़े बड़े बोल वचन है ना जी सब आपको सामने आ जाएगा। कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि चिराग पासवान जो है यानी आपकी जो पार्टी है लगभग आपको आने में देखिए कंफर्म अभी एकदम नहीं है। फाइनल दौर में बातचीत चल रही है। हमारे बड़े नेता बातचीत कर रहे हैं, जिसकी जानकारी जब हमको वहाँ से मिलेगी जी तो हम आप लोग के बीच जरूर बताएंगे। बिना आप लोग के थोड़ी ना इस पर घोषणा हो सकती है। जानकारी यानी सभी दलों से चल रही है, कई दलों से बातचीत हो रही है जी। हमको लग रहा है कि जल्द ही कोई अंजाम निकल जाएगा कि किस गठबंधन से पार्टी चुनाव किसके साथ लड़ेगी। चिराग पासवान ने तो क्लियर कर दिया है कि हाजीपुर सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं है। एकदम हमारे नेता हमारे अध्यक्ष पशुपति पारस जी का भी बयान आया है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा। मजा आएगा, चुनाव में मजा आएगा, चुनाव में मजा आएगा, रोचक होगा, अविश्वसनीय होगा। क्या माना जाए कि शहाबुद्दीन का परिवार अब आप लोग के साथ है? अच्छा, पारस जी की पार्टी के कितने एमपी आप लोग के संपर्क में हैं? आप देख रहे होंगे, आपको कोई छुपाने की चीज थोड़ी ना। अक्सर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। हाँ। चाचा भतीजा छोड़ करके सब लोग संपर्क है। मैं कहा कोई चाचा भतीजा को छोड़ के किसी को रहने नहीं दीजिएगा? हम क्यों नहीं रहने देंगे सर। हाँ। लोग जान रहा है ना किसके पास जनाधार है, किसके पास संगठन है, किसके पास वजूद है। संस्थापक रिकॉर्ड 2 बार किए वहाँ से, तीसरी बार भी दर्ज होने का काम होगा। लेकिन एक ही गठबंधन से कैसे? अगर मान लीजिए ये तो आप देखिए, हम अपना जानते हैं जी, अब वो अपना जानते हैं। तो लड़ाई होगी तो होगी। हाँ। वो तय करेंगे कि दर्ज कौन होगा, कहाँ से क्या होगा। हम हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 100% हो गया है, बस खत्म बात। पारस जी एक और आरोप लगा रहे थे अपने इंटरव्यू में, उन्होंने हाजीपुर को लेकर दावा भी किया और ये भी कहा कि चिराग पासवान जो है वो 2 नावों की सवारी कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के साथ साथ। अरे हमारे कहने मतलब ये है कि घर परिवार तोड़ने का जो इनाम मिला है उस पार्टी पर ध्यान दें, और दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर नहीं दें, अपने बारे में सोचें। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। कयास पर कयास लगाते रहिए और बिहार की राजनीति का मजा लेते रहिए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कयास जबरदस्त लग रहे हैं कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और एनडीए की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं, और संभवतः उसी दिन ये घोषणा भी हो जाएगी कि चिराग पासवान अब एनडीए का ऑफिशियल तौर पर हिस्सा हो गए हैं। लेकिन देखिए, कयास ही है ये मात्र, इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक चिराग पासवान ने ऐसा कुछ फाइनल किया ही नहीं है। देखिए, हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे सबूत के साथ कर रहे हैं। अभी हमारी बातचीत प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के साथ हुई है, जिसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बड़ी बात भी उन्होंने बताई है और कहा है कि 1 महीने के अंदर ही गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो गठबंधन कौन होगा, बीजेपी होगी या कोई और पार्टी होगी, इसका अभी इंतजार करना होगा। लेकिन एनडीए में बैठक शामिल होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। राजू तिवारी जी, एक अहम खबर आ रही है और वो खबर जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है चिराग पासवान के लिए। एनडीए की बैठक जो 18 तारीख को बुलाई गई है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को न्योता दिया गया है बीजेपी की तरफ से। क्या चिराग पासवान उस दिन एनडीए की बैठक में शामिल होंगे? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है जी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी ऐसी बात नहीं हुई कि शायद वहाँ से बुलावा आया है जी, ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये बात है कि कई दलों से बातचीत हो रही है जी। हमको लग रहा है कि जल्द ही कोई अंजाम निकल जाएगा कि किस गठबंधन से पार्टी चुनाव किसके साथ लड़ेगी। मतलब राजू तिवारी जी, एक मतलब कंफर्म अभी आप लोग नहीं कर रहे हैं कि गठबंधन जो है एकदम 100%। देखिए सबका एक समय होता है जी। पार्टी की अपनी एक रणनीति है
और रणनीति को आपके बीच शेयर किया जाएगा, लेकिन उसका एक समय आएगा जी। अब बातचीत के क्रम में रणनीति शेयर करना कहीं से पार्टी के हित में नहीं होता। नहीं पार्टी बिल्कुल 100%। मैं रणनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि चिराग पासवान जो है, यानी आपकी जो पार्टी है, लगभग आपको आने में देखिए कंफर्म अभी एकदम नहीं है, फाइनल दौर में बातचीत चल रही है। हमारे बड़े नेता बातचीत कर रहे हैं, जिसकी जानकारी जब हमको वहाँ से मिलेगी तो हम आप लोग के भी जरूर बताएंगे। बिना आप लोग के थोड़ी ना इसका घोषणा हो सकती है। जानकारी यानी सभी दलों से चल रही है। आप देखिए बातचीत चलता है तो चलता है जी। ये पार्टी का अपना वो है, चल रही बातचीत जी। अंतिम दौर में है। अच्छा, एक चीज राजू तिवारी जी थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि बोला जाए कि चिराग पासवान ने तो क्लियर कर दिया है कि हाजीपुर सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं है। एकदम हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष पशुपति पारस जी का भी बयान आया है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा। मजा आएगा, चुनाव में मजा आएगा, रोचक होगा, अविश्वसनीय होगा। और ये हमको लगता है पुनः एक बार हम लोग के तो संस्थापक बुक आप रिकॉर्ड 2 बार किए वहाँ से, तीसरी बार भी दर्ज होने का काम होगा। लेकिन एक ही गठबंधन से कैसे? अगर मान लीजिए ये तो आप देखिए हम अपना जानते हैं जी, अब वो अपना जानते हैं, तो लड़ाई होगी तो होगी। अब वो तय करेंगे कि दर्ज कौन होगा, कहाँ से क्या होगा। हम हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये 100% हो गया है, बस खत्म बात। अब उनके दल का बात हो जाने को लेकर है कि समस्तीपुर को लेकर? अरे सबके दावे टाय फिर से निकल जाएंगे, चिंता मत करिए, 2-4-10 दिन और इंतजार करिए जी। सारे लोग के जो बड़े बड़े बोल वचन है ना जी, सब आपको सामने आ जाएगा। राजू तिवारी जी, ये दावा सिर्फ हाजीपुर को लेकर है या जहाँ से प्रिंस राज सांसद है समस्तीपुर वहाँ के लेकर भी है? किए हैं जी। और जहाँ जहाँ पार्टी लड़ना बतौर बात हो रही है वो हमारी सीटें रही हैं, हमारी 6 की सीट जो पुरानी है उसमें बातचीत उस पर भी हम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं जहाँ से हम जीते हुए हैं वहाँ छोड़ देंगे जी। उस दोनों जगह हम लोग दोनों बार चुनाव जीतने का काम किए हैं जी। लगातार वो हमारी पार्टी का सीट रहा है, चाहे हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, चाहे महागठबंधन से हम लोग 9 में चुनाव लड़े थे, सीट हमारी रही है। जीत हार होना दूसरा विषय है। अच्छा, सीट हमारी रही है। पारस जी एक और आरोप लगा रहे थे अपने इंटरव्यू में, उन्होंने हाजीपुर को लेकर दावा भी किया और ये भी कहा कि चिराग पासवान जो है वो 2 नावों की सवारी कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के साथ साथ। अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि चिराग पासवान जी को तो वो दिए थे जी, जिसमें उनको पिता का रोल अदा करना था जी। उस समय तो लावारिस बच्चे की तरह छोड़ दीजिए, अनाथ बच्चे की तरह छोड़ दिए थे। हम उनसे आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि वो जो अपनी पार्टी बनाए हैं, जो मतलब जो उनको मिला है मंत्रालय, घर परिवार तोड़ने का जो इनाम मिला है, उस पार्टी पर ध्यान दें। और दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर नहीं दें, अपने बारे में सोचें। यानी ये कंफर्म है कि हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर भी आप लोग दावा ठोकने जा रहे हैं, किसी कीमत पे वो सीट दावा ठोकने की नहीं सर बात होगी। पहले एक बताइए, गठबंधन होगा, अगर किसी दल से गठबंधन होगा, हमारी 6 रही है, 6 सीट पे हम लोग चुनाव जीते हैं। और हमारे चुनाव जीतने के बाद मान लीजिए 5 लोग हमारा दल छोड़ करके चले गए, तो दल छोड़ने से सीट थोड़ी जाती है। हमारे बैनर तले वो लोग चुनाव जीते थे, हमारे झंडा, हमारे नेता के झंडा तले चुनाव जीते थे। लोक जनशक्ति पार्टी उसमें हमारे संस्थापक जिंदा थे, वो चुनाव जीते थे। पार्टी हमारा अब आ गया समय, फिर हमारी सीट रहेगी, फिर हम टिकट देंगे, वो चुनाव जीतेगा। अच्छा, पारस जी की पार्टी के कितने एमपी आप लोग के संपर्क में हैं? आप देख रहे होंगे, आपको कोई छुपाने की चीज थोड़ी ना, अक्सर आ रहे हैं जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। हाँ। चाचा भतीजा छोड़ करके सब लोग संपर्क है में, कहा कोई बचे। चाचा भतीजा को छोड़ के किसी को रहने नहीं दीजिएगा? हम क्यों नहीं रहने देंगे सर। हाँ। लोग जान रहा है ना किसके पास जनाधार है, किसके पास संगठन है, किसके पास वजूद है। जो भी चुनाव लड़ता है बिना ऐसे थोड़ी ना कोई सब लोग पार्टियां बना लेगा, सब जो आम आदमी, ऐसा नहीं है। जो भी चुनाव लड़ा है उन लोगों को ग्लानि हुआ होगा कि हमने गलती किया है। जनाधार तो ये तो सिद्ध कर दिया है ना चिराग पासवान ने कि मेरे पास है। पार्टी तोड़
देखिए, पर नेता इधर उधर भाग सकते हैं, जनाधार इधर उधर नहीं भागता है, वो एक जगह स्थिर रहता है। और चिराग पासवान जी में वो सब लोग, एक तो और प्लस पॉइंट हुआ है चिराग जी के संघर्ष करने से, आज तो पूरे जमात के नेता हो गए, जितने बिहार के युवाओं के आइकॉन हो गए हैं। आप देख रहे होंगे, बिना बुलाए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। युवा वर्ग में जाकर आप सर्वे करिए, बुजुर्ग सभी जाति पाति तोड़ करके चिराग पासवान में लोग अपना भविष्य देख रहे हैं बिहार में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो शहाबुद्दीन परिवार से मिलना हुआ, जो हिना साहब और उसामा से मिलना हुआ, क्या माना जाए कि शहाबुद्दीन का परिवार अब आप लोग के साथ है? नहीं, इसको राजनीति से जोड़ना कतई अभी उचित नहीं होगा, जल्दबाजी होगा। अभी देखिए, वहाँ पर उनके यहाँ इन्विटेशन आया था, ओसामा की भी शादी में आया था और उनकी बेटी की भी शादी में वहाँ से इन्विटेशन बजाते आया था, तो नहीं जा सके थे उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी। तो फिर अभी सिवान में एक कार्यक्रम था, उस सिलसिले में सिवान गए थे, तो पता किए तो उनके वो थी हिना साहब जी, तो बस उसी सिलसिले में चले गए थे। अच्छा, यानी अभी जो कयास चल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चिराग पासवान और एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, ये अभी समझ लीजिए कि महज एक राजनीतिक बयानबाजी और अफवाह है। अभी इसको लेकर आप लोग की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है? नहीं, अभी देखिए, अब हमारे राष्ट्रीय नेता से इसका देखिए पूरा मतलब वो बताएंगे, लेकिन हमको जो जानकारी है अभी ये नहीं है। ये जरूर है कि लगभग हम लोग अब फाइनल राउंड में है गठबंधन में। अब जब भी इसकी घोषणा हो जाएगी, होना भी जरूरी है, क्योंकि चुनाव के समय अब नजदीक आ रहा है, माहौल धीरे धीरे एक तरफ कहिए कि चुनाव की तरफ हो रहा है, तो इसका हो जाना चाहिए। 2 4 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना में हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, चाचा पर भी उन्होंने कहा कि लड़ ले हाजीपुर, मजा आएगा। यानी बिहार की सियासत दिलचस्प है और ऐसे में देखना होगा कि चिराग पासवान क्या कुछ फैसला लेने जा रहे हैं।